बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास रिवीजन हमने स्टार्ट की हुई थी बेटा। जो आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 28। आज आपका टॉपिक है बेटा फ़्लो चार्ट। आज हमने देखना है फ़्लो चार्ट क्या है। अब इससे पहले हमने देखा था कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें स्टेप्स रिक्वायर होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमने सब क्लियरली देख लिए थे। एक एक करके सब वो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए और हमने समझ लिया है कि किस तरह स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, चाहे प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है या अनवेल डिफाइंड था। अब वो थे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेन स्टेप्स। अब हमने देखना है कि फ़्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो आज का आपका टॉपिक है फ़्लो चार्ट, हम लोग इसको देखते हैं कि फ़्लो चार्ट है क्या और इसको किस तरह बनाया जाता है या ड्रा किया जाता है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, फ़्लो चार्ट। अब फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन देख लो आप लोग। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब याद रखिएगा, जो आप लोग स्टेप्स फॉलो करते थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं स्टेप्स को अगर आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोग दे दो तो उसको कहेंगे हम लोग फ़्लो चार्ट। तो डेफिनेशन क्या बताई मैंने आप लोगों को कि जो स्टेप्स थे हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उनको अगर आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दो या लिख दो उसमें, तो उसको कहेंगे हम लोग फ़्लो चार्ट। तो डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब याद रखिएगा, फ़्लो चार्ट में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं एक्चुअली सिंबल्स। अब जो स्टेप्स हमारे पास थे या प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग जो स्टेप्स बना रहे थे या जो स्टेप्स की हमारे पास लिस्ट थी बेटा, उसी लिस्ट को अगर आप लोग सैम्पल्स में, उन्हीं जो लिस्ट थी स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को अगर आप लोग सैम्पल्स में लिख दो या सैम्पल के साथ उनको इस्तेमाल करो और उसको कहेंगे हम लोग फ़्लो चार्ट। तो इन शॉर्ट सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, जो स्टेप्स हैं हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के, अगर हम उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सैम्पल के साथ लगा दें तो उसको कहेंगे हम लोग फ़्लो चार्ट। अब हम लोग याद रखिएगा, फ़्लो चार्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं, सैम्पल इस्तेमाल करते हैं। वो यूज़ सैम्पल्स फॉर ईच स्टेप एंड दीज सैम्पल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में आके देखोगे कि कौन कौन सी सैम्पल हैं। हर सैम्पल का स्पेसिफिक काम होगा और स्पेसिफिक नाम होगा, और हर सैम्पल को हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेप पे इस्तेमाल करेंगे। अब याद रखिएगा, एक ही सैम्पल को आप लोग बार बार स्टेप्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाँ पर जो सैम्पल रिक्वायर हो जिस स्टेप में, आप लोग उसी सैम्पल को वहाँ पर इस्तेमाल करोगे। तो आज हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल सा फ़्लो चार्ट जो आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है। पहले हमने क्या देख ली, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब दूसरी बात हमने इसमें क्या बताई कि इसमें हम लोग हर स्टेप के लिए सैम्पल इस्तेमाल करते हैं। हर स्टेप के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सैम्पल इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं स्टेप्स को हम लोग जो कनेक्ट करवा देते हैं आपस में, किसके साथ करवाते हैं, कनेक्ट, एरो के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। अब इसमें मैं आप लोग को एक सैम्पल एक फ़्लो चार्ट बता देता हूँ जो आपकी बुक में दिखाया गया है कि किस तरह हम लोग स्टेप को लेके और उसके साथ हमने सैम्पल इस्तेमाल किए और उसको किस तरह एरो के साथ हमने कनेक्ट करवा दिया। अब एक आपकी जो डायग्राम दी गई है यहाँ पर, इसको देख लो, जो फ़्लो चार्ट की है सिंपल। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको समझाने के लिए स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, स्टेप 3, 4 एंड 5। अब 5 स्टेप्स का आपके पास एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और प्रॉब्लम क्या है, आपने करना क्या है बच्चों, आपने सॉक्स के साथ शूज़ पहनने हैं। ये प्रॉब्लम है आपके लिए जो आपने सॉल्व करना है, और उनका लिखना क्या है, फ़्लो चार्ट। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, आपने सॉक्स के साथ शूज़ पहनने हैं। पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा हम सब जानते हैं पहला हमारा स्टेप क्या होता है, स्टार्ट का। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, टेक शूज़ एंड सॉक्स। हमने शूज़ ले लेने हैं और सॉक्स ले लेना है, उठा लेने। ये 2 स्टेप हमारे जब कंप्लीट हो गए, अब याद रखिएगा, अगर आप लोग एक चीज़ आप लोग को बताई थी, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। अब अगर इस स्टेप को स्किप करते हो तो डायरेक्ट आप वेयर सॉक्स नहीं पहन सकते, यानी कि ये स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकते। जब आप उनको उठाओगे नहीं तो पहनोगे कैसे। सेकंड स्टेप लिया था कौन सा है हमारा, टेक शूज़ एंड सॉक्स। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास,
वेयर सॉक्स, आगे क्या है हमारे पास, वेयर शूज़, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टॉप। तो ये 5 स्टेप में आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व हो रहा है। अब इन 5 स्टेप को पहले आप सैम्पल तस्वर ना करो, सिर्फ पहले स्टेप्स देख लो। स्टार्ट, टेक शूज़ एंड सॉक्स, वेयर शूज़ एंड स्टॉप। अब इन्हीं स्टेप्स को अगर मैंने सैम्पल्स के साथ, जो यहाँ पर एक सैम्पल इस्तेमाल की है ये वाली, सैम्पल के साथ मैंने इनको बंद कर दिया, स्टार्ट को क्लोज़ कर दिया, यहाँ पर भी मैंने एक सैम्पल इस्तेमाल की, यहाँ पर भी सैम्पल इस्तेमाल की, यहाँ पर भी इसको क्लोज़ कर दिया, यहाँ पर भी क्लोज़। नेक्स्ट लेक्चर में आके देखोगे कि ये सैम्पल कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी और ये कौन सी है। इस सैम्पल को कहते हैं हम लोग टर्मिनेटर, स्टार्ट पे भी इस्तेमाल करते हैं और एंड पे भी करते हैं। और ये सैम्पल हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग की होती हैं। अब इसमें 2 चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सैम्पल टर्मिनेटर की, एक हमारे पास क्या है, प्रोसेस की। एक चीज़ और एक्स्ट्रा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इन स्टेप्स को कनेक्ट करवा देते हैं किसके साथ, एरो के साथ। पहले स्टेप को हमने दूसरे के साथ कनेक्ट करवा दिया एरो के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ एरो के साथ कनेक्ट कराया, तीसरे को चौथे के साथ, सेम इधर भी। तो इस तरह हम लोग सैम्पल इस्तेमाल करते हैं स्टेप में, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट के जो एरोज़ हैं उनको कनेक्ट करवा देते हैं आपस में, ताकि ये क्लियर हो जाए हमारा प्रॉब्लम सोल्यूशन का। तो आज हमने इसकी डेफिनेशन देख ली और एक सिंपल सा फ्लो चार्ट देख लिया। आई होप कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।